हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाची याकुता के एपिसोड नंबर 22 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि रूडो और बाकी लोगों को कोर तक जाने से रोकने के लिए नॉर्दे भी आ जाती है। उसने अपने बालों को फुल चार्ज कर लिया था। जोदेल समझ जाता है कि ये अपना आखिरी अटैक करने वाली है, जिसमें शायद ये भी नहीं बचेगी। इसके अटैक में हम लोग भी आ सकते हैं। तो वो कथौनी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो जाने से पहले रूडो से कहता है कि मैं वॉचमैन सीरीज के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेने वापस आऊंगा। इसके बाद जोदेल कथौनी और बुंदुस के साथ यहाँ से चला जाता है। रूडो उससे पूछता है कि एमो का क्या हुआ, पर वो उसे कुछ नहीं बताते। नॉर्दे भी समझ गई थी कि वो जोदेल के लिए बस एक प्यादा है, लेकिन वो अपनी पूरी जान लगा देगी और इन लोगों को बॉर्डर के पार लेके ही जाएगी। नॉर्दे इसके बाद अपना फाइनल अटैक करती है, जिससे सभी को जोरदार करंट का झटका लगता है और वो जमीन पर बैठ जाते हैं। नॉर्दे का अटैक इतना पावरफुल था कि उसके बाल जलने लगे थे। दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं, जो अब भी उसी पाइप में बैठा हुआ था। वो रोते हुए कहता है कि वो लोग मुझे यही छोड़ के चले गए क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं बिल्कुल बेकार हूँ, उन दो नए लोगों से भी ज्यादा बेकार। जोदेल अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं देगा और वो मुझे यहीं अकेला छोड़ गए। तभी फू को किसी की आवाज आती है, जो उसे बोलता है कि तुम मेरे बिना कोई काम नहीं कर सकते क्या। फू ये आवाज पहचान लेता है। ये आवाज ही की थी। ही बोलता है कि अब से सब कुछ मैं कंट्रोल करूंगा और हम दोनों को इस ट्रैश बीस्ट से बाहर निकालूंगा। वो ट्रैश बीस्ट तूफान के साथ ऊपर उड़ता ही जा रहा था और नॉर्दे सोच रही थी कि वो जल्दी से बॉर्डर क्रॉस करे ताकि ये सभी क्लीनर्स मारे जाएं, क्योंकि उसके बाल जलने लगे थे। रियो समझ जाती है कि इसीलिए इसने अपनी पावर में टाइम लिमिट लगा रखी थी, लेकिन अब उसे अपने बालों की कोई चिंता नहीं है। रियो सोचती है कि उसे नॉर्दे को तभी जान से मार देना चाहिए था, लेकिन अब सबकी हालत खराब हो गई थी और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। पर नॉर्दे देखती है कि रूडो अब भी रेंग रहा था और कोर को तोड़ने उसकी तरफ जा रहा था। तभी ये लोग देखते हैं कि दीवार में एक जगह पर छेद होने लगा था। ये वही जगह है जहां रूडो का नेल गन वाला अटैक जाके लगा था। तभी वो जगह टूट जाती है और यहाँ एक बड़ा सा छेद हो जाता है। क्योंकि ट्रैश बीस्ट हवा में था तो ये सब बाहर की तरफ खींचे जाने लगते हैं। नॉर्दे उस छेद से बाहर निकल जाती है और सोचती है कि जोदेल, मैं उन सबको यहाँ तक ले आई हूँ। नॉर्दे के आसपास मानो सोने के बादल थे और यही जगह बॉर्डर है। नॉर्दे को याद आता है कि कुछ समय पहले जोदेल उससे पहली बार मिलने आया था और उसने नॉर्दे के बालों की तारीफ की थी। इसके बाद जोदेल ने नॉर्दे को वो कंगा भी दिया था, जो कि आगे चलकर उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनता है। जोदेल उसे कुछ बताता भी है जो हमें सुनने को नहीं मिलता। खैर, नॉर्दे बॉर्डर को देखकर बोलती है कि ये जगह कितनी सुंदर है। तभी वो दूसरी तरफ मुड़ के देखती है और उसे वहां कोई विशालकाय दानव बैठा दिखाई देता है। इसके बाद नॉर्दे का वाइटल इंस्ट्रूमेंट अपने आप ही उससे दूर होने लगता है। नॉर्दे अब मन में सोचती है कि मुझे यह बात जोदेल को बतानी होगी कि जब तुम बॉर्डर क्रॉस करते हो तो तुमसे तुम्हारी सभी पसंदीदा चीज छीन ली जाती है और ये विशालकाय दानव और कोई नहीं बल्कि वॉचमैन है। वो इससे आगे कुछ बोलती इससे पहले ही उस पर वो दानव हमला कर देता है। बाकी क्लीनर्स अब भी ट्रैश बीस्ट के अंदर ही थे और किसी तरह खुद को पकड़े हुए थे। रूडो ऊपर देखता है और उसे नॉर्दे की बॉडी गिरती हुई नजर आती है। उसने इन लोगों से पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, लेकिन अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तभी इन्हें गीता नजर आती है, जिसे होश आ गया था और उसने जनका को भी पकड़ा हुआ था। ब्रो को अब याद आता है कि गीता इनकी मदद कर सकती है। वो उससे अपनी पावर यूज करने को बोलता है और कहता है कि वो 3 लेवल से ऊपर ना जाए। दोस्तों, गीता का वाइटल इंस्ट्रूमेंट असल में उसका ये बॉडी सूट है और गीता इसके बाद एक बड़ा सा काइजू बन जाती है और अपनी पूंछ से उस छेद को बंद कर देती है। अब ये लोग आराम से उस कोर को तोड़ सकते हैं। इधर जोदेल, बुंदुस और कथौनी ग्राउंड पर खड़े थे। जोदेल देखता है कि तूफान अब धीमा पड़ गया था। बुंदुस अब उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि एक नकली ट्रैश बीस्ट बॉर्डर को पार कर पाएगा? लोगों ने पहले भी कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन कोई भी जिंदा बॉर्डर को पार नहीं कर सकता है। तो इस नकली ट्रैश बीस्ट में ऐसा क्या खास है? जोदेल याद करता है कि ये ट्रैश बीस्ट एक तालिस्मान से बना था, जिसमें प्रोटेक्शन की पावर थी। इधर सभी क्लीनर्स मिलकर ट्रैश बीस्ट के कोर में से उस तालिस्मान को निकाल लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं। इनके ऐसा करते ही ये ट्रैश बीस्ट बेजान होकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। गीता सभी से कहती है कि वो उसको पकड़ ले, क्योंकि उसकी स्किन मुलायम है। गिरते हुए रूडो एमो के जूते भी पकड़ लेता है। इसके बाद गीता इन सबको लेकर ट्रैश बीस्ट से बाहर कूद जाती है, जिसमें बाद में धमाका होता है और ये लोग सही सलामत जमीन पर लैंड कर जाते हैं। लेकिन पॉल्यूटेड जोन में आने के कारण सभी तुरंत अपना मास्क पहन लेते हैं। रूडो को इस बात की चिंता थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि एमो के साथ क्या हुआ है और उसे वॉचमैन सीरीज के बारे में भी पता चला है, लेकिन अब वो बहुत थक गया है। उसका मिठाई खाने का मन है। तभी बाकी क्लीनर्स इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। इंजन इनसे
कहता है कि जनका का तुरंत इलाज करे, उसे ज्यादा चोट आई है। ये लोग ये जान के खुश थे कि रूडो और बाकी लोग ठीक हैं। रूडो ग्रिस को बड़े भाई बोलता है और बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।